दो का पहाड़ है एवरीवन। वेलकम टू डमोनीचा। इस चैनल पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एनिमे से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, वेब सीरीज से रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है। मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहता हूँ कि 2024 खत्म होने से पहले मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो गाइस सपोर्ट करो। चलते हैं अब अगली तरफ। फीमेल फ्रेंड है और उसके साथ तुम्हें 1 साल से ऊपर हो चुका है, पर तुम्हें स्टार्टिंग में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि तुम्हें उससे आगे जाके प्यार हो जाएगा। पर अब तुम्हें उससे प्यार हो चुका है और तुम चाहते हो कि तुम उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दे। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो जो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है उसके दिमाग में जो तुम्हारी इमेज है वो सिर्फ एक दोस्त की है। वो तुम्हें दोस्त से ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझती है। उसके मन में 1 साल से सिर्फ यही चीज़ है। अगर तुम अचानक से जाके उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करोगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी और शायद तुम्हें वो ना भी कह सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें सिर्फ दोस्ती माना है। और धीरे धीरे करके तुम्हारी जो दोस्ती है वो भी ख़त्म होने लगेगी टाइम के साथ। तो मैं तुम्हें बोलूँगा तो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से पहले एक बारी उसकी महिला मित्र से पूछ लेना कि यार उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, ऐसी कोई बहाना देखकर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अगली टॉपिक की तरफ। करते हैं थॉट्स के बारे में। हमारे दिमाग में काफ़ी टाइप के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। इनमें जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो ज्यादा ही परसेंटेज में होते हैं। हमारा दिमाग या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है या फिर पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन हम प्रेजेंट के बारे में सोचते ही नहीं है और जो हम काम कर रहे हो उस पर इतना ध्यान नहीं लगाते हैं। तो मैं तुम्हें बोलूंगा जो तुम्हारे थॉट्स है उसके ऊपर तुम डिसिप्लिन लेके आओ, तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और जो तुम प्रेजेंट में काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। इससे तुम्हारी जो स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है वो दूर होगी, साथ में तुम्हें एंजाइटी भी फील नहीं होगी। धीरे धीरे करके तुम्हारी एंजाइटी काफी दूर चली जाएगी। तो तुम्हें मैं बोलूंगा कि तुम प्रेजेंट पे रह के जो तुम काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। इससे तुम्हारा काम वक्त पे कंप्लीट होएगा और इससे तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी। और जो भी रिजल्ट है वो तुम छोड़ दो भाई, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, तुम अपना बस कर्म करो, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, आईपीएल के बारे में। 2017 आईपीएल का दूसरा प्लेऑफ हुआ था एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच में, जिसमें एसआरएच ने पहले बैटिंग की थी और 129 रन का टारगेट दिया था, जिसमें हमारे केन विलियमसन ने 24 रन मारे थे और जो हमारे डेविड वार्नर हैं उन्होंने 37 रन मारे थे। पर ये मैच केकेआर जीत जाती है डीएलएस मेथड से। उन्होंने 48 रन मारे थे, जिसमें हमारे गौतम गंभीर ने 32 रन मारे थे। और साथ में भाई इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच बनता है वो नाइल बनता है, जिन्होंने 3 विकेट ली थी 20 रन देके। और इसी के साथ केकेआर पहुंच जाती है थर्ड प्लेऑफ में, जो कि होता है आरपीएस के साथ। अब मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन जीते आरपीएस और केकेआर के बीच में। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मार्वल कॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो शायद तुम्हें ना पता हो। मार्वल्स की जो फर्स्ट कॉमिक बुक थी वो मार्वल कॉमिक्स थी, जो कि 1939 में टाइमली कॉमिक्स के अंडर पब्लिश हुई थी। इस कॉमिक में ह्यूमन टॉर्च जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा, स्पाइडरमैन को रिजेक्ट कर दिया गया था। जब स्टैन ली ने स्पाइडरमैन के बारे में अपने बॉस को बताया था तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास काफी सारी पावर्स है, लेकिन वो एक टीनेजर है जिसके पास बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जो कि हम इंसानों से काफी रिलेटेबल थी। तो उन्हें ये आइडिया इतना अपीलिंग नहीं लगा था, पर स्टैन ली ने फिर भी स्पाइडरमैन को कॉमिक्स में रखा और स्पाइडरमैन एक तगड़ा हिट बना और वो बहुत तगड़ा फटा। तो बाकी सब तो तुम्हें पता ही है स्पाइडरमैन के बारे में। तीसरा, क्या तुम्हें पता है जब हल्क पहली बार कॉमिक में दिखा था वो ग्रे कलर का दिखा था, पर कुछ प्रिंटिंग इश्यूज के कारण उसे ग्रीन कर दिया गया, इसलिए आज जो हमारा हल्क है वो ग्रे नहीं ग्रीन कलर का दिखता है। कैसे लगे आपको ये मार्वल से रिलेटेड बातें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम करते हैं अगले टॉपिक पर बात। रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो शायद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता हो। फर्स्ट, मिल्क का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस दुनिया में वो इंडिया है, जो कि 22% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन में। दूसरा, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, जिसके पास 1,50,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस हैं और एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है दल लेक श्रीनगर में। तीसरा, 6th सेंचुरी में चेस इंडिया में इन्वेंट हुआ था। चौथा, दुनिया का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में है, जिसका नाम चाइल्ड क्रिकेट ग्राउंड है, CHAIL है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये 2444 मीटर अबव सी लेवल पर लोकेटेड है। कैसे लगे तुम्हें ये इंडिया से रिलेटेड बातें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये क्या कर रहा हूं मैं? UEFA चैंपियंस लीग टूर्नामेंट हुआ था 1955 में, जिसे हम यूरोपियन कप कहते थे। जो इसका फाइनल मैच हुआ था वो रियल मैड्रिड और स्टेड दे रीम्स के बीच में हुआ था, जिसमें जो हमारा रियल मैड्रिड था वो 4-3 से जीत गया था। पर रियल मैड्रिड स्टार्टिंग में 2-0 डाउन चल रहा था, पर उन्होंने कमबैक किया और 4 गोल मार दिए और इसके आने वाले 4
साल भी रियल मैड्रिड ही जीता। लेकिन भाई ये जो था यूरोपियन कप, इसका नाम चेंज कर दिया था 1992 में और यूएफए चैंपियंस लीग कर दिया था। और यार ये मैच काश यूट्यूब पे अवेलेबल होता, हाईलाइट्स ही होती काश, हम बट क्या ही कर सकते हैं ही नहीं अब। तो मैं ऐसी फैक्ट्स बताता रहूंगा फुटबॉल से रिलेटेड। तो तुम अगर फुटबॉल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलते हैं अब अगली टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एनीमे। सीजन 1 खत्म होने वाला है, इसका जो आखिरी एपिसोड है वो अगले हफ्ते आ जाएगा। अब वक्त आ चुका है इस एनीमे को हम अलविदा कह दें। ये जो एनीमे था काफी ज्यादा बढ़िया था, इसमें जो इंटरेक्शन थे मोमो और ओकुरुन के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, काफी ज्यादा रिलेटेबल थे। मैं बहुत मिस करूंगा, मैं तो भाई सीजन 2 का काफी ज्यादा वेट कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं वन पंच मैन सीजन 3 के बारे में। वन पंच मैन सीजन 3 2025 में आ रहा है और साथ में जो इसका पहला सीजन था वो आया था 2015 में और जो दूसरा सीजन था वो आया था 2019 में। मैं तो भाई इस एनीमे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, देखते हैं ये अब कब तक आएगा, लेकिन ये 2025 में कंफर्म्ड है। अब हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। वन पंच मैन, जो हमारा जो फ्रैंकी का वॉइस एक्टर था उसने रिटायरमेंट ले लिया, जिनका नाम था काजुकी यूहो, अब उनकी जगह कोई और आएगा। अब हम बात करते हैं चौथी खबर के बारे में। 7 दिसंबर को हमारे गोजो सतोरू का बर्थडे था, लेकिन मैंने विश नहीं किया तो मैं अब विश कर रहा हूं, हैप्पी बर्थडे गोजो। अब हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की एनीमे रेटिंग्स के बारे में। जो हमारा भाई ब्लीच का एपिसोड नंबर 10 है उसकी रेटिंग गई है 9.6। फाइनली भाई ब्लू लॉक की रेटिंग तगड़ी गई है भाई, ये जो एपिसोड नंबर 10 आया है उसकी रेटिंग 8.5 गई है। और हमारा जो डैन द डैन एपिसोड नंबर 10 है उसकी रेटिंग गई है 8। और जो हमारा ड्रैगन बॉल टाइम है एपिसोड नंबर 9 है उसकी रेटिंग गई है 7.8। और जो हमारा ब्लू बॉक्स एपिसोड नंबर 10 है उसकी गई है 7.6। कैसी लगी आपको ये एनीमे से रिलेटेड न्यूज? अगर तुम चैनल पर नए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना नए बंदे हो, और तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे करो भाई। थक गया भाई वीडियो बना बना के। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर